चलिए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी इनकन्वीनियंस के लिए। हम थोड़े से अनाड़ी हैं इन चीजों में, है ना। सीखेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं। आप लोगों का ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हमने कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ है, और भी इतनी सारी मॉडलिटीज। हमारी रेमेडीज का पटारा पिटारा हम मैम को बोलते हैं, है ना। दादी माँ, रेमेडीज का पिटारा। तो ये उपाधि हमारी मैम के लिए एक काफी पहले एक स्टूडेंट ने दी थी हमारी। तो ये आप लोगों के। जी मैम। थैंक यू नीतू जी। और नीतू जी खुद जो है ना रेकी ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी में और मेडिटेशन में माहिर हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन और किसी तरह की भी जो हमारे 40-45 के मॉडल हैं उन सब में हम लोगों का कस्तूरी दीवान पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज का है हमारा रेकी के द्वारा बीपी को कैसे ठीक करें। बीपी, ब्लड प्रेशर, द लाइफ, हमारा लाइफ जितनी भी है ना, हमारा ब्लड ब्लड की सर्कुलेशन हमारी अगर ठीक है तो बिल्कुल सब सब कुछ अच्छा है। क्योंकि आजकल हमने देखा कि खासकर कोरोना के बाद जो है ना, हार्ट अटैक की और इन चीजों की, बीपी की, मोटापे की चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो पहले के टाइम में क्या होता था, सब कुछ हाथ से काम होता था, लेकिन आजकल सब कुछ मशीनी युग हो गया, बैठे बैठे का काम हो गया सब कुछ। पहले चलो कुछ ऑफिस में जाते थे, आजकल वर्क फ्रॉम होम भी हो गया, घर के अंदर इतनी सारी सुविधाएं हो गई। तो क्या है, हमारे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई। हार्ट अटैक क्यों होता है, हाँ बीपी क्यों हाई होता है और बीपी लो क्यों होता है, दो तरह के बीपी होते हैं। मैं उससे पहले बीपी के बारे में बताऊं, उससे पहले बताऊंगी हेल्थ क्या है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ ऑप्टिमम ऑप्टिमम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। हमारी हेल्थ जो है ना, कहते हैं हमारी हेल्थ ठीक नहीं है। अब हेल्थ के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। हेल्थ एक खाली फिजिकल फॉर्म नहीं है, क्योंकि बीपी तो दिखाई नहीं देता। मुझे चोट लगी तो दिखाई देगी, ठीक है, मुझे घाव हो गया तो दिखाई देगा, और कुछ हो गया तो दिखाई देगा, लेकिन बीपी एक ऐसी चीज है जो हमें दिखाई नहीं देती। अब कब हाई हो जाता है, कब लो हो जाता है, रात को होता है, दिन में होता है, सुबह होता है, शाम होता है, किसी चीज से घबराहट होती है तब होता है। तो बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अचानक से बढ़ जाना, अचानक से कम होना। हम उठे हैं, हमें चक्कर आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया, तो चेक करते हैं तो लो बीपी हो गया। कई बार कहीं बहुत स्ट्रेस में है, बहुत कहीं जाना पड़ रहा है, बहुत फिजिकल एक्टिविटी करें तो वॉक ज्यादा कर ली, दौड़ लिया, सीढ़ियां चढ़ ली, हाई बीपी हो गया। तो बीपी को नापने के लिए तो हमारे पास जैसे आजकल बीपी नापने की मशीन है, उससे पता चल जाता है, लेकिन नॉर्मल कैसे रखें इसको। अब हम बीपी ना ज्यादा हाई हो, दोनों ही खतरनाक है। लो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हाई तो है ही है खतरनाक, लेकिन लो अपने आप में भी बहुत खतरनाक है। क्यों? अगर बहुत ज्यादा डाउन आ गया तो आदमी फेंट ही हो जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, और इसका कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखता। सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम्स नहीं है। तो बुखार है तो नाप ही लो, पता चल जाए, सिर दर्द है तो दर्द होगा, पता चल जाएगा। लेकिन बीपी एक ऐसी चीज है, दिस इज ए साइलेंट किलर, दिस इज ए साइलेंट किलर। तो टोटल ये बीपी होता क्यों है, नाउ द क्वेश्चन इज बीपी क्यों होता है। इसका रीजन तो होना ही चाहिए ना। जब देखिए, मैं कह रही हूं कि हमारी जो हेल्थ है ना वो ओवरऑल है, ये नहीं कि फिजिकल फटीक हो गई, लेकिन ये मेंटल और स्ट्रेस, और हम स्पिरिचुअल को नहीं लेते, मेंटल एंड स्ट्रेस। फिजिकली हम इनएक्टिव हो गए, ठीक है, लेकिन मेंटली और स्ट्रेस हमारी लाइफ में आजकल बढ़ता जा रहा है, बिना बात का स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारा, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए थी, मैंने ईएमआई पे ले ली और मेरी नौकरी छूट गई, ये एक स्ट्रेस हो गया। बच्चे को स्कूल के अंदर बस ना छूट जाए, ये हो जाए, बच्चे के क्लास में परसेंटेज कम आ गई, एक स्ट्रेस हो गया। मतलब हमारी लाइफ में एक स्ट्रेस जो है ना बहुत गड़बड़ है। और आपको ये पता है कि जैसे हमारे, आप सबको पता है कि जैसे हमारे थॉट्स होंगे ना, वैसे हमारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। थॉट सर्कुलेट हो रहे हैं,
हमारे जॉय नहीं है लाइफ में, जिंदगी में जॉय नहीं है। हार्ट की जितनी भी प्रॉब्लम है दे आर रिलेटेड विद द लाइफ जॉय। हमारे जिंदगी के अंदर से जो खुशी थी, जो आनंद था, जो उत्साह था, वो खत्म हो गया। आनंद उत्साह खत्म क्यों हो गया? कि हम सुबह एक मशीन की तरह से काम करते हैं, मशीन की तरह। तो गृहिणी है वो मशीन की तरह काम करती है, अगर वर्किंग लेडी है तो मशीन की तरह काम करती है। 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठती है। मैं टीचर्स को देख रही थी, 4 बजे उठती थी, सारा खाना वाना बना के 7 बजे बस पकड़ती थी, स्कूल 7:30 बजे, अगर नहीं तो वो हो जाएगा उनका, वो लाल निशान लग जाएगा। और फिर भागे भागे जाना आना, ये स्ट्रेस नहीं तो क्या है? ये स्ट्रेस है जो कि हमारे, और स्ट्रेस से क्या होता है? हमारे पेट में गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। तो बीपी की प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती। बीपी की प्रॉब्लम एक लगातार एक रिदम में चल रहे हैं, हम लगातार स्ट्रेस में हैं, लगातार हमारे अंदर जीवन में कोई खुशी नहीं है। तो अलग अलग बीपी के बहुत सारे जो है ना कारण हैं। सबसे पहले हम कारण को बताएंगे, हाई बीपी क्यों होता है। हाई बीपी हमारा होता है कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम विच आर नॉट सॉल्व्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम विच आर नॉट गोइंग टू बी सॉल्व। जो हमारी एक प्रॉब्लम है, एक लड़की की शादी होगी, घर के अंदर उसका कोई अच्छे से वेलकम नहीं है, ठीक है, उसको जिस खुशी से, जिस उत्साह से वो घर में आई थी, पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, सब कुछ है, लेकिन उसको ने ट्रीटेड एज ए मतलब एक फैमिली मेंबर। तो ये एक प्रॉब्लम है, और उसको लगातार, उसको एक ये प्रॉब्लम लगातार रही तो क्या होगा कि लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल वो चीजें आपके अंदर में घर रह रहेंगे। आई एम नॉट वेलकम्ड, मेरा मतलब मैं इस घर की हूं या नहीं हूं, मुझे यही नहीं समझ में आता। और दिस इज नॉट फॉर वन, 50% ऑफ हमारी फीमेल जो लेडीज हैं, पहले होता था कि ये बीपी की प्रॉब्लम जेंट्स को होती थी, लेकिन आजकल लेडीज को भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि पहले वाला वातावरण नहीं रहा। दूसरा है, लो बीपी क्यों होता है? लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ लव। बचपन में किसी को प्यार नहीं मिला, बचपन में वो माँ बाप से दूर रहा। कैसे? बच्चों को 5वीं 6वीं में हॉस्टल में डाल दिया जाता है, ठीक है, वो जो प्यार और जो मोहब्बत और जो जॉय बच्चों को मिलना चाहिए था वो नहीं। लैक ऑफ लव, बीपी को होता है लैक ऑफ लव। तो हमारी जितनी भी बीपी की प्रॉब्लम होती हैं वो हमारी हार्ट से संबंधित है, हमारे हार्ट से संबंधित है। तो हार्ट से हमारे थॉट्स को, हार्ट से हमारे इमोशंस को हमारे सेल्स के अंदर कैरी करता है। ब्लड जो है हमारे अंदर क्या करता है? ब्लड जो हमारे सेल्स तक ब्लड पहुंचाता है। तो जैसे हमारे इमोशन होंगे, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, जैसे हमारे आइडियाज होंगे, जैसे हमारे मेंटल स्टेट होगी, हमारी जैसी मेंटल स्टेट होगी, जैसी हमारी इमोशनल स्टेट होगी, वैसी ही हमारे सेल्स के अंदर ब्लड की सप्लाई होगी। तो ये मैं बता रही हूँ, बीपी की जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि जब तक हम अपने आप को बहुत खुशी नहीं महसूस करेंगे, बहुत आप इंजॉय नहीं करेंगे, मेरे एक थॉट्स है, मेरा एक आइडिया है, आइडियाज भी सर्कुलेट होते हैं और आपके आइडियाज को सप्रेस कर दिया जाता है। आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, कुछ है आकि एक लड़की है वो या एक लड़का यह है कि मुझे पापा, मैं मेडिकल में नहीं, आजकल बच्चे देखे हैं कि आपने बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आप कहेंगे बीपी की प्रॉब्लम है मैम, सुसाइड कहाँ से आ गई? बिल्कुल, क्योंकि बच्चे जो है उन चीजों में नहीं जाना चाहते जिन चीजों में मम्मी पापा फोर्स करते हैं। डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टरी करेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियरिंग करेगा, लॉयर का बेटा है तो लॉयर ही बनेगा। उसका ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वो उसका संगीत की तरफ जाने का या और कुछ करने का मन है, लेकिन वी फोर्स आवर चिल्ड्रन टू कैरी द प्रोफेशन वी आर इन। तो क्या होगा कि हमारा जो मन है ना वो हमारा दबाव बुझा रहेगा, एंड वी कैन नॉट, जो हमारे आइडियाज हैं उनको, जो हमारे थॉट्स हैं उनको हम सर्कुलेट नहीं कर पा रहे, हमारी थॉट्स को, हमारी बातों को का कोई महत्व नहीं है। तो क्या हो गया, वो स्ट्रेस बच्चे के अंदर
जो फोर्सफुल स्ट्रेस है वो उस बच्चे के अंदर चला गया। और ये एक दिन में नहीं होता, आज उस बच्चे को है तो हो सकता है 5-10 साल के बाद उसको एक बीपी की प्रॉब्लम हो जाए। और जब बीपी की प्रॉब्लम होती है तो क्या होगा, हार्ट अटैक ही या बीपी हाई हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, मेरा देवर का बेटा इज 35 ईयर ओल्ड ओनली, काम की वजह से या किसी वजह से उसका बीपी हाई था। और यहीं इस मारुति के मैं सीनियर, अच्छे सीनियर पोस्ट पे, तो एक दिन वो चल रही थी, क्या कहते हैं, किसी चीज का डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, तो उसी वक्त उसको थोड़ा सा चक्कर आ गया। और वहीं और बाई चांस यहाँ के फोर्टिस के डॉक्टर्स वहीं थे, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि आपको हाई बीपी है और ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकती है। और 2 दिन के बाद वो अपने वाइफ को दिखाने के लिए गया था हॉस्पिटल में, और उसको स्ट्रोक पड़ गया। और उसका आधा माइंड कहने लगा मेरे से गाड़ी नहीं चल रही, उसकी वाइफ ने फटाफट गाड़ी ली, फोर्टिस में लेके आया एंड वो पैरालिसिस हो गया, 35 ईयर ओल्ड। एंड मेरा रियल देवर का बेटा हाई बीपी की वजह से उसको स्ट्रोक हुआ और बाएं साइड का उसका पैरालिसिस हो गया। वो तो शुक्र है ट्रीटमेंट वगैरह उसकी सही टाइम पे, अगर आधा 1 घंटा भी लेट हो जाता तो वो बच्चा बिल्कुल परमानेंटली पैरालिसिस हो जाता। तो ये बात थी कि उसको संभाल लिया गया और वो ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि मैम रेकी कैसे काम करेगी। अब तो हो गया हेल्थ क्यों खराब हुई, ठीक है। हेल्थ क्या है, हमारी फिजिकल, हमारी मेंटल, हमारी इमोशनल एंड हमारे स्पिरिचुअल, इन तीनों चारों चीजों को मिलाकर ही हमारी हेल्थ होती है। हमारे पहले के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं थे। आजकल हॉलिस्टिक लाइफ के लिए आपने देखा होगा कि लोग जगह जगह जाते हैं, एक्यूप्रेशर में जाते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं। आजकल यंग बच्चे भी बहुत मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर करते हैं। दीज आर अल्टरनेटिव थेरेपीज। बीपी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास अल्टरनेटिव थेरेपीज में सबसे बड़ी थेरेपी है रेकी भी। रेकी भी, जो रेकी क्या है, न केवल अपने आप को ठीक कर सकते हैं रेकी से, बल्कि हम दूसरे को भी ठीक कर सकते हैं। तो रेकी हमारे सारे लेवल पे काम करते हैं, हमारे चक्रास की हीलिंग करती है, एक एक चक्रास को ठीक करती है, क्योंकि ये यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन हील आवर बीपी विद द पावर ऑफ रेकी। अभी तक मैंने जो बताई थी वो इंट्रोडक्शन थी कि हमारा है हार्ट की प्रॉब्लम। हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी, लैक ऑफ सर्कुलेशन, लैक ऑफ जॉय इन द लाइफ बचपन से लेकर, और लो बीपी, लैक ऑफ लव, प्यार की कमी महसूस होती है। तो ये 2 चीजें हैं जो हमारे हाई और लो बीपी को करती हैं। अब हम बताएंगे रेकी कहाँ कहाँ हमें देनी चाहिए। हम कहते हैं ना 7 चक्रास की हीलिंग, 24 पॉइंट्स की हीलिंग, जो फर्स्ट टच हीलिंग में 24 की होती है, ठीक है। और बाकी जब हम सेकेंड लेवल कर देते तो 7 चक्रास हीलिंग होती है। या हमारा लोकल पॉइंट, यहाँ लोकल पॉइंट कहाँ हो गया, हमारा हार्ट हो गया, लोकल पॉइंट हमारा हार्ट हो गया। और कहाँ कहाँ दी जाएगी ये हम आज बताएंगे। जी मैम। देखिए सब चीजें आपको समझ में आ गई, मैम ने बिल्कुल क्लियर समझा दिया कि क्यों होता है हाई और लो बीपी, है ना। और आज के टाइम पे बच्चों को सिर्फ काम का बहुत स्ट्रेस है। सभी बच्चे क्या है ना, जैसे ही स्टडी खत्म होती है, कमाना शुरू करना है, मुझे अपनी इनकम स्टार्ट करनी है, मुझे अपना कैरियर बनाना है, कैरियर की तरफ भागते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। और जो वो चाहते हैं नहीं हो पाता, तो क्या होता है बच्चों में, आप देखे ना कई बच्चे घर में बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, बात नहीं सुनी जाती तो एकदम से कैसे, क्या होता है ना, आंखें देखते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है आंखों पे, मुंह ऐसे स्वेलिंग आ जाती है फेस पे। बिजनेसमैन है, उसको अपनी टेंशन बिजनेस की, नहीं चल रहा, आज ये हो गया, ये लॉस हो गया, क्या नाम है, लेबर नहीं मिल रही है, 100 चीजें हो जाती हैं, मेरा पैसा कहीं अटक गया, पैसा वापस नहीं आ रहा, मैं वहां फंसा पड़ा हूं, हाई बीपी हो गया। ठीक है, लो बीपी, मैं अपनी बात नहीं कह पा रही, ठीक है, मेरे से कुछ, मैं अपने अंदर की चीजें निकाल नहीं पा रही हूँ, कैसे करूं,
तो बीपी, देखिए बीमारी कोई भी, मैम ने अभी बताया है, कोई भी बीमारी एकदम से नहीं होती है। धीरे 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 हमारे इमोशंस स्टक होते जाते और वो किसी ना किसी बीमारी के रूप में आ जाते हैं। चलिए अब मैं बात करती हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि हम रेकी से कैसे करेंगे। जिन लोगों ने रेकी सीखी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेवल सीखा हुआ है, ठीक है, और जिन्होंने कर्णा रेकी भी सीखी हुई है, तो सभी सिंबल्स की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ कौन से सिंबल्स और क्यों देंगे। यानी कि सिंबल बता दिए मैंने कि ये सिंबल देना क्यों देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि हमें किस लिए करना है, ताकि हमारा माइंड शांत रहे, अपने स्ट्रेस को हम रिलीज कर पाए। हमारी जो अब हाई बीपी है तो क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, उसको ग्राउंड करने के लिए, अपने हार्ट को बैलेंस के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, है ना, यही चीजें तो करनी है हमने। हाई बीपी है तो एनर्जी डाउन करनी है थोड़ी सी, ठीक है। तो जिन्होंने फर्स्ट सेकंड लेवल सीखा हुआ है, डेफिनेटली वो दूसरों को भी हील कर सकते हैं। तो वो तो अपना सिंपली चौकुरे सहेकी हॉर्न शाजाशन से कर सकते हैं। चौकुरे हमारा क्या करता है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, चौकुरे से नेगेटिविटी रिलीज करते हैं और फिर वहां पे उसको स्थापित कर देते हैं, ठीक है। और चौकुरे को स्थाप देखो, चौकुरे की एनर्जी खुद भी बहुत हाई होती है, सबको पता है इस चीज का। तो जब हम उसको चौकुरे को कर रहे होते हैं, तो खुद जब कर रहे हैं तो भी, दूसरे को दे रहे हैं तो भी, बहुत शांति से आराम से, कि इसका बीपी नॉर्मल हो रहा है, उस तरीके से बोल के करना है। हर चीज में अपनी इंटेंशन, अपनी बोलना बहुत जरूरी होता है कि क्यों कर रहे हो, ठीक है। फिर हमारा सेही की बैलेंस के लिए होता है, क्या बैलेंस करना है, हमने अपना इमोशनल और मेंटल लेवल दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को काम करना है, शांत करना है दोनों को, ठीक है। हॉर्न सेशनन क्या करता है, एक तो हमारे आ, उसके लिए डिस्टेंस के लिए, दूसरा रूट कॉज के लिए भी। आप इससे भी रूट कॉज, पास्ट स्ट्रेस जो पैटर्न होता है उसको हमने बताया था, हॉर्न सेशनन इसको भी करता है। पास्ट से कोई चीज आ रही है, पास्ट को जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करने के लिए करता है। फिर अगर थर्ड लेवल आपने किया हुआ, डाइकोमियो आपने लिया हुआ है, तो डाइकोमियो अपने आप में बहुत पावरफुल सिंबल है। इसको हम साथ में यूज करते हैं अपनी डीप हीलिंग के लिए और अपने नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। तो जिन्होंने रेकी के सिर्फ ये लेवल सीखे हुए हैं वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। जिन्होंने रेकी बिल्कुल नहीं सीखी हुई है, हम उसको ये बोलते हैं कम से कम फर्स्ट और सेकंड लेवल जरूर कर लें, क्योंकि फर्स्ट लेवल में सिर्फ आप अपनी कर पाएंगे। सेकंड लेवल्स में आपको 3 सिंबल मिल जाते हैं, आपका चौकुरे सहेकी हॉर्न शाजाशनन मिल जाता है, जिससे आप दूसरों की हीलिंग भी कर सकते हैं, दूसरों की मदद ही कर सकते हैं। चल मुझे से याद आया, एक हमारे एक मेंबर है सोनी का, कल ही उसका फोन आया, वो कहीं अभी पीछे लोहड़ी थी, लोहड़ी सेलिब्रेशन के लिए कहीं गए थे वो लोग, ठीक है। तो वहां हुआ क्या, जिनके घर पे था उनको क्या स्ट्रेस था क्या था पता नहीं, मतलब बीच में ही एकदम से वो अनकॉन्शियस हो गए, एकदम से, पता ही नहीं क्या हुआ। कहती मैम मैंने उनके बेटे से पूछा कि भाई अगर आप परमिशन दो तो मैं इनकी हीलिंग कर दूं। उन्होंने हीलिंग की। कहती मैम धीरे 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 कॉन्शियसनेस में आने लगे, धीरे धीरे वो बिल्कुल 10 मिनट लगे लेकिन वो ठीक हो गए। लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को सेव नहीं किया। अपने आप को देखो, इतनी जल्दी में हम प्रोटेक्शन में नहीं डाल सकते अपने आप को। तो क्या हुआ, कहती मैम उस टाइम मेरा मुंह, मेरे को फील हो रहा था मेरे अंदर गर्मी बहुत ज्यादा, एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। कहती बाद में मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हारा मुंह बिल्कुल लाल हो गया था। और कहती मैम थोड़ी देर बाद ना मुझे भी थोड़ा सा लो फील होने लग गया, मेरे को लगा कि हाँ मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। कहती उसी टाइम फिर चेयर पे बैठ के मैंने एक तो कॉर्ड कनेक्ट, अपनी डिस्कनेक्ट की कॉर्ड, दूसरा बैठ के अपने ऊपर फिर से अपने फिर चौकुरे वगैरह बना के अपने आप को शांत किया, स्थिर किया। तो देखो चीजें बहुत काम करती हैं। हम इस क्यों बार बार हम जोर देते हैं कि रेकी तो आपको आनी ही चाहिए, एक हीलर घर में होना ही चाहिए। आप कहीं बाहर जा रहे हो, देखिए आप वहां को गई, कहीं ना कहीं भगवान ने उसको भेजा उनकी हेल्प करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम किसी की हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसने परमिशन ली थी उनके बेटे से। अगर आपको लगता है कि आसपास ऐसा कोई है कि कोई परमिशन देने वाला नहीं है, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ के आप उसको हील कर दो, आप उसको अपनी थोड़ी सी एनर्जी भेज दो, बस जो होना होगा वो यूनिवर्स के हाथ में है, ठीक है जी। तो ये थे रेकी के जो सिंबल हैं वो। अब मैं बात करती हूँ अपने इनकी कर्णा रेकी के सिंबल्स की, ठीक है। तो कर्णा रेकी के सिंबल हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो शांति सिंबल एक हमारा, आप लोगों ने जिसने भी कर्णा रेकी सीखी है उनको पता है शांति सिंबल हमारा किस चीज के लिए होता है, पीस के लिए, काम के लिए होता है। अब आप कहेंगे मैम अगर हमने वो सी लेवल वो हीलिंग कर दी है, वो वाली अगर हमने यूज कर लिया तो इनको करने की क्या जरूरत है। इनको करने की जरूरत ये होती है आपकी हीलिंग पावर और बढ़ जाती है, 100 गुना और बढ़ जाती है। आप देखेंगे जो 10 मिनट का टाइम लगता है वो 10 मिनट की बजाय वो 2-3 मिनट, मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं।
वो फटाफट से हीलिंग हो जाती है। और डीप कैसे कर सकते हैं वो चीजें भी अभी आप हम सिखाएंगे धीरे धीरे आगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहले शांति सिंबल हम यूज करेंगे उनकी पीस और कामनेस के लिए। हालू का सिंबल हम यूज करेंगे ग्राउंडिंग के लिए, डीप हीलिंग के लिए, ठीक है। डूमो सिंबल सबने सीखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, प्योरीफाइंग के लिए। ओम सिंबल डिवाइन एसेंस के लिए, बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी आप जरूर साथ में जोनार यूज करें। हालू में मैंने आपको बताया अभी, जोनार भी यूज करें। ये बोलते हुए कि अगर देखिए पास्ट लाइफ का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि हमारे पिछले जन्मों के, पास्ट लाइफ का मतलब होता है जो अब तक की पीछे की लाइफ हमारी, वो भी पास्ट ही तो हो गई ना हमारा। फ्यूचर तो नहीं है, प्रेजेंट तो नहीं है, पास्ट ही है, वो भी हमारा पास्ट लाइफ में जो एक्चुअली भी में तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम चीज हमारी पास से ही आ रही है, पास से, ये प्रॉब्लम सारी कौन पास से प्रॉब्लम ही सारी आ रही पास से ही है हमारी। तो है। जोनार और हालू जरूर बनाएं। जोनार जब आप बनाते हैं तो क्या है, हमारे कार्मिक हीलिंग के लिए ये यूज होता है। जो भी कोई पैटर्न पीछे से चला आ रहा है वो डिस्कनेक्ट करने के लिए, कि पीछे से अगर कोई भी इस लाइफ में या पास्ट लाइफ में अगर कोई भी इशू है इनकी लाइफ में, वो सॉल्व हो जाए, वो हील हो जाए। तो ये सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं अपने इसके लिए। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, साथ में हम क्या करते हैं। साथ में अफर्मेशन जरूरी होती है हमारी, ठीक है। साथ में हमारा नंबर, एंजल नंबर जरूरी होते हैं। वाटर चार्ज करके पीना होता है, क्योंकि देखिए एक चीज के साथ काम नहीं बनता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इतनी सारी मेडिसिन देते हैं ना, ये एंटीबायोटिक है, ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, वो दवाइयां खाने। अच्छा दूसरी चीज, हम कभी भी दवाई बंद करने के लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है। अगर लो बीपी के लिए आप हीलिंग कर रहे हो तो थोड़ा टाइम हीलिंग देके उनको बोलो अपना बीपी चेक करे, डॉक्टर से कराएं, जो भी है अपना चेकअप जरूर कराएं। ये ना हो आप लो बीपी को नॉर्मल करने करे और बीपी नॉर्मल, लो हाई जब होना शुरू हुआ पता लगा थोड़ा ज्यादा ही हाई हो गया। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है। हाई के लिए करें, वो लो करते करते वो इतना लो ना हो जाए, वो एनर्जी डाउन हो जाए बेचारे की। तो इन चीजों का थोड़ा जरूर ध्यान रखना होता है। अब मैं बात कर रही थी कि आपको एंजल नंबर लिखना होता है, ठीक है। कैसे वाटर चार्ज करके पीते हैं, तो एंजल नंबर लो बीपी के लिए बताती हूँ, नोट डाउन कर लें सब लोग। लो बीपी के लिए हम यूज करते हैं 8, थोड़ा सा गैप 143, फिर थोड़ा सा गैप 546। ये नंबर हो गया हमारा लो बीपी के लिए। 8 गैप 143 गैप 546, ठीक है जी। अब बात करते हैं हाई बीपी की। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं 8, थोड़ा सा गैप 145, फिर थोड़ा सा गैप 432। 8, थोड़ा सा गैप 145, थोड़ा सा गैप 432, ठीक है। तो ये नंबर आप उस पर्सन को दें, अपने हाथ पे लिखे, वो वाटर चार्ज करके पिए, अपने क्या नाम है, खाना जिसमें खाते हैं, ठीक है। मैं तो वैसे तो अगर वाटर चार्ज करके भी सिर्फ पी लेता ना पर्सन, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि सारा दिन वो पानी पी, कई बार कई लोगों को आदत होती है पानी पीने की आदत नहीं होती है, दिन में पानी पीते नहीं है। मैं अपनी मदर की बात बताती हूँ, वो बिल्कुल पानी नहीं पीती है, जबरदस्ती उनको पानी देना पड़ता है कि पियो। पानी साथ में रख दो तो भी नहीं पीती है वो तो भी नहीं बिल्कुल। पीती है। वो थोड़ी सी बड़ी एज में शायद ये हो जाता है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी नहीं पीती है। पता नहीं शायद हो जाता होगा। तो जबरदस्ती देना पड़ता है पानी, कि लो थोड़ा, क्योंकि जब यहाँ आते मैं देती रहती हूँ थोड़ा थोड़ी देर में पानी, कि लो थोड़ा सा पानी पियो, लो थोड़ा सा पानी पियो। उससे क्या होता है, एक तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है, भूख भी लगती है। आप नहीं तो सारा सारा दिन भूख ही नहीं लगती है, कहेंगे भूख ही नहीं लग रही हमें, तो कहाँ से लगेगी भूख आप लोगों को, है ना। चलिए तो ठीक है, ये चीज थी। हीलिंग कहाँ कहाँ देनी है, इन सिंबल्स की हीलिंग आपको देनी कहाँ कहाँ पे है। अब उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अभी मैम ने बताया सारी चीजें कहाँ से हैं, हमारे हार्ट से, है ना। कहाँ है हमारी चीजें, कहाँ कहाँ फंसा के रखते हैं, सारी चीजें अपने दिल में फंसा के रखते हैं। तो सब हमारा हार्ट चक्रा हो गया। ऊपर से स्टार्ट करेंगे, क्राउन चक्रा से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्राउन चक्रा की भी हीलिंग इसमें हम कर सकते हैं कनेक्शन बनाने के लिए। और क्राउन चक्रा हील होता है, बैलेंस है तो हमारी नीचे की चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। क्राउन चक्रा, थर्ड आई, आगे पीछे दोनों तरफ, ठीक है। हम थर्ड आई की देते हैं। हार्ट चक्रा हो गया, हमारा सोलर प्लेक्सिस हो गया, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स पे आपको हीलिंग देनी होती है। किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं, पहले उसकी ग्राउंडिंग जरूर करनी है आपने, उसकी नेगेटिविटी रिमूव करनी है, ऑरा क्लीन करना है, उसके बाद करनी होती है चीजें। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। ये नहीं पर्सन आया सीधी आपने हीलिंग स्टार्ट कर दी, कुछ नहीं किया। क्योंकि उसके अंदर इतना होना तो चाहिए, उसकी नेगेटिविटी तो रिमूव होनी चाहिए ना, कि वो उस चीज को आपकी रेकी को ले सके, हीलिंग को ले सके वो,
ठीक है जी। ब्लू पेन से लिखना है। एक चीज नोट डाउन आज करके रख लो, कभी भी कोई भी नंबर बताया जाता है, आपके पास कोई पेन नहीं है, आपको नहीं, बाई चांस मान लो हम बताना भूल गए या कहीं और से किसी ने नंबर पूछा, आपने बताया, कोई पेन नहीं है, ब्लू पेन यूज कर लो। कि मैम हरा लू, लाल लू, काला लू, पीला लू, ब्लू कलर ले लो। ब्लू सबके घर में होता है, यूनिवर्सल कलर होता है, तो हमेशा नीले रंग का पेन यूज कर लो। ठीक है, ये नहीं है बाई चांस कहीं आपने सुना कि उसमें तो रेड बता रखा है, ओहो मैम मैंने तो ब्लू यूज किया था, रेड बता रखा है उसमें, तो कुछ नहीं होता है कभी भी ब्लू किसी चीज को। यूनिवर्सल कलर है, यूनिवर्सल तो कलर है। हाँ, सब ये चीज में समझना चलता है चाहिए। ये, सब चीज में चलता है ये। ठीक है, हीलिंग देने के बाद उस पर्सन को भी बोलिए, अफर्मेशन बोलेगा वो। आप भी उसको अफर्मेशन भेजिए कि ये पर्सन, इसका दिमाग बिल्कुल शांत है, ठीक है, इसका हार्ट बैलेंस है, और इसका ब्लड फ्लो जो है आराम से चल रहा है, आराम से इजीली हो रहा है। ठीक है, माई माइंड इज काम, माई हार्ट इज बैलेंस, माई ब्लड फ्लो पीसफुली। इंग्लिश में, हिंदी में, जैसे आपको लगता है। अपनी तरफ से अफर्मेशन आप और भी बना सकते हैं, अफर्मेशन गूगल पे भी दुनिया भर की मिल जाएंगी। ठीक है, आप खुद से भी दे सकते हैं, उनसे भी देख के भी देते हैं, लेकिन उस पर्सन से भी जरूर करवाना है आपको। ये नहीं आप सिर्फ हीलिंग भेज रहे हैं, वो हीलिंग लेके बैठा है, बैठ गया, कर ली, पता लगे शांत दिमाग आपने तो कर दिया, अपनी तरफ से वो कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है ना। उसको बोलो आपको भी शांत रहना है, तरीके ढूंढने पड़ते हैं। हम अपने एफर्ट लगाई जाए, वो पर्सन घर में देख के कभी किसी चीज को कुछ कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाई जा रहा है। चीज तो हम तो माइंड, क्योंकि एक बार की तो आपकी काम कर दोगे वो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पर्सन फिर वहीं पहुंच गया, फिर वहीं पहुंच गया। मेडिटेशन कराओ। ठीक है, एक मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे होप नो नो प्रेयर से बेस्ट कुछ भी नहीं लगता है। साथ में उस पर्सन को बिठा के होप नो नो प्रेयर करवाओ जरूर, अपनी हेल्थ, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, अपनी हेल्थ को लेके प्रेयर जरूर करें। कम से कम 21 दिन उसको बोलो जरूर करें, जितने दिन आप हीलिंग भेज रहे हो, दे रहे हो, उतने दिन तो करेंगे, उसके साथ बाद में भी करें। अफर्मेशन नंबर्स को लिखा, उनको यूज करता रहे नंबर्स को। वो सोचेगा हीलिंग कर दिया, मेरा काम खत्म, वो उनकी ड्यूटी है, मेरे को कुछ नहीं करना। जब तक वो खुद के एफर्ट्स नहीं डालेगा, काम नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास हमारी सिर्फ इसीलिए रखी थी हमने, कि ताकि एक हम ये चीज दो कर सकें, चीजें मैं है ना। एक और बता दूं, दो जी चीजें मैम। मैं और बता दूं थोड़ी सी। अपने, जब तक हम अपने थॉट्स को नहीं चेंज करेंगे ना, सबसे बड़ी बात है कि अपने थॉट्स को जब तक हम नहीं चेंज करें, तो ये शुरू में थोड़ा दिक्कत लगेगा कि आई एम फुल ऑफ जॉय, आई एम लविंग, आई एम, सब मेरी केयर कर रहे हैं। मतलब एक बच्चे को नहीं प्यार मिल रहा है, या उस नेग्लेक्ट हो गया, या मेरी लाइफ जो है ना जॉय से भरी हुई नहीं थी, या मेरे को किसी ने प्यार नहीं किया, तो अब करें। आई लव माई सेल्फ, आई एम फुल ऑफ जॉय, आई क्रिएट जॉय इन एवरी एरिया ऑफ माई लाइफ। तो जब तक हम अपने आप को ये महसूस करना पड़ेगा कि जो भी चीज है वो हो गया, खत्म। रिलीज भी करना सीखे, पास्ट लाइफ को रिलीज भी करना, जो हुआ ठीक है, उनकी मजबूरी हो सकते हैं, जिसमें ओपनो ओपनो प्रेयर में कहते हैं। तो ये है, माई हार्ट इज लविंग, इट कैरीज blood in all my cells with joy and happiness. I am full of love. I am full of love. I give love and I receive love easily. तो ये जो अफर्मेशन है ना, यानी अपने चीजों को पॉजिटिव सोचना, अपने माइंड को एक पॉजिटिव, वो आपके पेरेंट्स या हमारी जो समस्या थी वो उस वक्त की थी, अब हम उसको क्यों कैरी करें। लिव, लेट, पिछली बातों को बिल्कुल छोड़ें। चीज को लेट और गो करना हाँ, सीखो लेट बस। गो करेंगे, लेट गो जब तक नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनेगी, कितनी हीलिंग कर लो, आज हीलिंग कर ली, कल फिर वही परेशानी। आप छोड़ो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, इसी तरह से हम बहुत सारी आपकी जो भी डिजीज हैं उनका रूट कॉज क्या है, हमने कहा लैक ऑफ जॉय, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ हमारे लव, ये चीजें होती हैं। कैम बीइंग लव्ड बाय एवरीवन, सब मुझे प्यार करते हैं, सब मुझे प्यार करते हैं। थोड़े से दिन अपने आप से बोलो आई लव माई सेल्फ, अपने आप से भी प्यार करना सीखो। आई लव माई, बिल्कुल, अपने आप को कभी प्यार ही नहीं किया हमने, कभी कहा आई लव माई सेल्फ, नहीं कहा ना। शीशे मैं के बहुत सामने खड़े प्यारी हो हूँ, और बोलो अपने आप को। आई बिल्कुल। लव माई सेल्फ, आई एम फुल ऑफ जॉय एंड क्रिएटिविटी, बस ये चीजें बोलो, तो आपको आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है,
बने रहिए। फिर और बहुत सारी कुछ चीजों के लिए जो बिल्कुल। है ना हम आपको अगर लेके बिल्कुल, आएंगे। हाँ, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली चाहिए, ठीक है, आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मैम अब इस टॉपिक पे क्लास लेके आओ, हम उस टॉपिक पे, अब हमारी रेकी की क्लासेस जो है ये चलती रहा करेंगी किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर। अगर आपको किसी स्पेसिफिकली टॉपिक के ऊपर चाहिए कि मैम इसके ऊपर लेके आना, नेक्स्ट हम वो लेके आएंगे, अदरवाइज हम कुछ ना कुछ वीकली किसी ना किसी टॉपिक पे हम जिसको रेकी रेकी की सीखनी है वो नंबर प्लीज नोट कर लें। मेरा है 9205681456। और मैडम का नंबर है, मैडम आप नाइन बताइए एट अपना। जी मैम, 98186780। नहीं, सॉरी सॉरी, मैं बेटे का नंबर बोल अपना गई। दूसरे नंबर बता रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बेटे का नंबर बोल गई। 9736317525। क्योंकि उसी का नंबर दिमाग में चढ़ा होता है सब, वो उसी का, और तो किसी का अपना नंबर तो खुद हम बोलते ही नहीं है। ठीक है जी, तो 9736317525 ये मेरा नंबर है। बाकी व्हाट्स ग्रुप्स में शायद आप सभी लोग हैं, ठीक है, वहां मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, हम जरूर बात करेंगे, जरूर नेक्स्ट क्लास हम उस पर लेकर आएंगे। ठीक है। साथ ही साथ आप लोग हिप्नो हील टेक्निक भी सीख सकते हैं। हिप्नो हील टेक्निक उसकी भी हम लेके आएंगे क्लास। हिप्नो हील टेक्निक क्या होती है, हम और थोड़ा डीप में जाके, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, सेम एज होता है, हम थोड़ा और डीप जाके रूट कॉज में उसके पर्सन के दिमाग से वो चीजें निकालते हैं। मे भी मंजू जी शायद आपने किया है। मैंने करवाया था अपना। हाँ, आपने मैंने करवाया था, कोर्स है नहीं ना। किया, मैंने करवाया नहीं, था। कोर्स नहीं, कोर्स नहीं, आपने हिप्नो हिल करवाया था कोर्स अपना, है ना। हाँ, कोर्स नहीं, कोर्स तो अभी किया हम है, लेके ही नहीं आए हैं, कोर्स तो अभी हम लेके ही नहीं आए हैं। है ना, हाँ, आपने अपना करवाया था, है ना। तो करवाया हाँ, था, हाँ। है ना, तो वह इसमें क्या होता है ना, हम थोड़ा और डीप स्टेट में जाके उन चीजों को निकालते हैं, हम नहीं निकालते हैं। हम ना, हमारा काम होता है सिर्फ बोलना, वो आप चीजें आप खुद से ही करते जाते हो, वो अपने आप खुद से ही करते हो, चीजों को अपने आप खुद से निकालते हो, क्योंकि कैरी भी तो आपने किया हुआ ना, निकालोगे भी आप ही जी। अपने आप से, है ना। और जब खुद से हम निकालते हैं, जब लगता है कि हाँ मैंने ये चीज मेरी लाइफ से निकल गई है, तो आप देखेंगे कितनी पीसफुल हो जाती है लाइफ। नहीं मैम, बहुत चेंजेस आए हैं उसके बाद, बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, मैंने रेकी बोला से ना। भी तो आपको कितना फर्क पड़ा है, आप ये मैम बताओ। बहुत, आप लोग का बहुत 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 धन्यवाद कि मतलब आप लोग मेरी लाइफ में आए, सच में लाइफ चेंज हो गई है। थैंक्स सच टू में। यूनिवर्स कि हम किसी की हाँ। हेल्प कर पाए, है ना, कि भगवान ने हमें जरिया बनाया कि हम किसी की हेल्प पाए, हम इस लायक बने। और यही जी चीजें मैम। आप अब देखो, आप भी जरिया बन रहे हो किसी के लिए, आप भी बन रहे हो किसी जी। के लिए, क्योंकि आप चीजें सीख रहे हो, तो डेफिनेटली किस लिए कर रहे हो, किसी की हेल्प करने के लिए, है ना। हेल्प के लिए, हेल्प के हेल्प के साथ लिए। साथ देखिए, अगर हेल्प के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा अर्न भी कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। हम जी मेहनत मैम। भी तो कर रहे हैं, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, है बिल्कुल। ना। नहीं, और बिल्कुल अर्निंग, होना देखिए चाहिए। अर्निंग, जी मैम, हाँ जी, नहीं बस मैम एक अच्छा यही। कुछ कह क्वेश्चन है रहे थे, मेरा। हाँ जी, हम्म, पूछिए। संतोष मैम बोले मैम, नहीं मैं नहीं मैम क्वेश्चन कुछ नहीं बोलूँ? कहते, मैम तो ये बोल रहे थे कि हाँ ठीक है। मैम जैसे ये आपने बताया बीपी के लिए, तो जो जितने सिंबल है, हालू, डूमो, ओम, जोनार, जितने शांति, सबको पहले इन्वोक करना होगा अपने हाथों में, उसके बाद हम ऑब्वियसली हीलिंग इन्वोक तो ना। करेंगे, एक बार तो बोलेंगे ना, जैसे हम सारे चौकुरे, जितने, जैसे हम हाँ। बना इन्वोक इन द सेंस, जैसे हम बोलते हैं चौकुरे चौकुरे बनाते हैं, चौकुरे 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 स्थापित, तीन बनाते हैं और तीन बार बोलते हैं ना, सेम ऐसे ही एनर्जी ऐसे यूज सबको करनी है। बनाए और बोले। अपने बोले, दोनों हाथों में करना होगा। हाँ, दोनों हाथों में। हाथों में, बिल्कुल हाथों में भी एक बार, हाथों में तो जरूर बनाएंगे ना, क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, आप हीलिंग भेज रहे हैं या कर रहे हैं, तो हाथों में तो बनेगी ना वो। और जैसे करते करते अगर कोई सिंबल याद आ गया, मान लो मैं किसी को हीलिंग दे रही हूँ और मुझे याद हम्म। आ गया कि मुझे इस सिंबल को भी देना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए? बना लो, सांप के साथ कनेक्ट कर लो सिंबल को, आपके साथ बना लेना। बिल्कुल हाँ, सांप के साथ क्या कनेक्ट था, कर लो। ऐसा कई होता है बार ऐसा, होता है कि मुझे करते होता करते है। मुझे याद आता है कि मुझे, अरे यार मुझे तो इसको हाथ भी देना था, तो अब तो मैंने इसको इन्वॉक नहीं किया, फिर नहीं मैं नहीं कभी नहीं, कभी तो कर लेती हूँ साथ के साथ बना लो, अपनी। कोई इशू नहीं है, साथ में एनर्जी साथ के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, ठीक है। अगर आपको करते करते बीच में ध्यान आया, तो इसका मतलब उस सिंबल की उसको जरूरत है, उस सिंबल की हीलिंग की जरूरत है, तभी आपको ध्यान आया है वो, है ना। चलिए ठीक बिल्कुल। है जी, और मैम किसी ये का कोई जो और क्वेश्चन। हाँ जी, वाटर मैम चार्ज ये जो, वाटर चार्ज जो है वो नंबर से करना है या आपके सिंबल नंबर से से, करना नंबर तो लिखो ही लिखो, नंबर क्या है, डॉक्टर टेप के ऊपर चिपकाओ और बॉटल पे चिपका दो, है ना। है? या उसको लिख के लेमिनेट करा लो, उस पे कर लो। एक ठीक है। लेमिनेट करा, एनर्जी सर्कल बनाना है तो
एनर्जी सर्कल है ना, अपना रेड पेन से या ब्लू पेन से सर्कल बनाओ, पर्सन का नाम लिखो, नीचे नंबर लिख दो और उसको लेमिनेट करा के रख दो, बॉटल उसके ऊपर रख दो, किसी भी तरीके से कर लो, है ना। ठीक ठीक है मैम। ठीक है जी। जी महेश जी। मैम मैम ये जो हाई बीपी का जो नंबर दिया है हमने एट वन हाँ फोर जी। फाइव फोर थ्री टू तो ये हाँ किस जी। हैंड पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट, कहाँ? लेफ्ट हमेशा हैंड लेफ्ट हैंड पे। अगर अच्छा, आप राइट हमेशा हैंड लेफ्ट। से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट हैंड से काम करते हो तो राइट हैंड पे। जी जी जी, यस, ठीक है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट। डोमिनेटिंग हैंड पे लिखते हैं। जी ठीक है जी। मैम, दो तीन ना सब्जेक्ट मेरे माइंड में आए थे, मतलब आप नेक्स्ट के लिए रखेंगे तो अच्छा है। आज की तारीख में ना बहुत सारे पब्लिक इमोशनल इम्बैलेंसिंग होते, मतलब एक ही घर में होता है, किसका इमोशनल काफी हाई होते हैं, कोई बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोई एकदम रिजर्व होते हैं, प्लस ऑफिस में हमारे काफी प्रेशर होता है, तो कोई एकदम तो एक है, दूसरा एक है गट का हमारा, कि भले हम गट है। खाते हैं गट पर, फीलिंग। हाँ तो गट वो कैसे वाला कमजोर चीज होते है। हैं, कैसे कमजोर होते हाँ, हैं, हमारी गट फीलिंग कैसे काम करना बंद करती है, जब हम अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर देते हैं, राइट एग्जैक्टली। हमारी गट्स काम करना तो बंद कर देता है, हम सुनते ही नहीं है। सारी प्रॉब्लम हमारी, मैं कहती हूँ इमोशंस कि की है। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आएगी वो इमोशनल प्रॉब्लम की वजह से होगी, जी हमारे थिंकिंग की वजह से होगी, हमारे माइंड में जो सोच आ गई, विचार आ गया। हम जितनी भी नेगेटिव चीजें सोचेंगे भी, हम अपने आप में बीमार पड़ते हैं। इसको राइट। साइकोसोमेटिक जिसको हम कहते हैं, भाई हम जी खुद ही कैरी करते हैं ना। मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे ऐसा ना हो जाए, मैं ये खा रही हूँ, मुझे मेरा पेट खराब ना हो जाए, बोला ना, माइंड में गया, और वही वी हैव क्रिएटेड द थॉट्स एंड थॉट्स क्रिएटेड द प्रॉब्लम। बस राइट। ये चीज है, इसको याद रखो कि वी क्रिएट द थॉट एंड थॉट क्रिएट आवर प्रॉब्लम या सॉल्यूशन, वट एवर। दोनों चीज, दोनों साइड होती है। दोनों चीजें होती हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए मैम इमोशंस के ऊपर वो भी हम जो मैंने करेंगे। हाँ बताया था ना हाँ कि जी। जो मेरे ब्रदर का चीज जो मेरे माइंड से नहीं जाता है, तो ये जो हील, हिप्नो हील हिल वाला थेरेपी, जो आपने बताया, तो उससे फर्क पड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, 100% पड़ेगा। बिल्कुल फरवरी में पड़ता है। हम आपकी 7 डे की क्लास लेके आ रहे हैं, बल्कि 21 दिन की लेके आ रहे हैं, सुबह सुबह। क्योंकि ओके ये हमने ग्रेट। सोच लिया कि चारों चीजें, हम चार चीजें हैं, हमारे रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ, वेल्थ, और हमारे जितने भी स्पिरिचुअल वो हैं, चारों जो लाइफ है, उनको हम जिएंगे 7-7 दिन के लिए। और डेट अभी डिक्लेयर कर देंगे, ठीक जी है। जी, वो हम मॉर्निंग में करेंगे, सबकी हीलिंग करेंगे ही करेंगे। ग्रेट ठीक है। ग्रेट ग्रेट। जी ओके। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू, ओके थैंक जी, यू। मैम, थैंक एक यू एक ही चीज आपसे शेयर करना था। मैंने जी। ये जो आप, ये था ना गुप्त नवरात्रि वाला, नवरात्रे। हाँ उसका हाँ, उसका अच्छा सा वो मतलब प्रिंट आउट लेके प्रिंट आउट निकलवा के इसको सर अपना काफी, वो। हाँ, अच्छा, ये गुड। बुकलेट बना दिया तो ये बुकलेट बना काफी, के, जी, तो वो हमारे मुझे सामने काफी चीज हेल्प हो रहा रहती है। है तो हेल्प होती है, बिल्कुल हमारी हाँ चीज जी, सामने होती है तो हमारी हेल्प होती है, तभी हम हाँ, कहते हैं, हम भी तुरंत अपने निकाल नोट्स के को, हम भी हाँ, सारे पीडीएफ अपनी करवा लेते हैं, प्रिंट आउट करवा के रखते हैं, ताकि हमें कुछ भी चाहिए साथ के साथ खोला, नोट्स तो बनाते ही बनाते हैं हम, यस हमारे नोट्स के यस, रजिस्टर भी भरे पड़े हैं। बराबर। क्योंकि नोट्स में चीजें अलग भी होती हैं बहुत, हमारे इससे, पीडीएफ से, है ना। जी जी, चलिए जी, और थैंक किसी यू का कोई थैंक यू। क्वेश्चन। यस जी मैम, मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। मैम जैसे हम अपनी हीलिंग करते हैं ना 7 चक्रा की, हम्म तो वो नीचे से शुरू करते हैं, जैसे अब हम्म, आपने बताई है, तो तीनों की करनी है, क्राउन चक्रा और हार्ट और सोलर प्लेक्स। हाँ हाँ, सोलर प्लेक्सस, थर्ड आई, चार चार बताए मैंने, 4 पॉइंट बताए, अपना क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस। जी, सोलर क्राउन प्लेक्सस चक्रा से ही शुरू करना है मैम। नीचे से शुरू करो, ऊपर से शुरू करो, कोई फर्क नहीं, ये हीलिंग आप कैसे ऊपर से नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सोलर प्लेक्सस से सीधी स्टार्ट कर लो, ठीक है, क्राउन जी चक्रा से सीधी स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम, क्राउन चक्रा की कैसे करें मैम? ऐसे? ऐसे, ऐसे यहाँ इसको हम टच यहाँ नहीं हाथ नहीं करना, रखते है ना, क्राउन चक्रा में तो थोड़ा ये सा कहते ऊपर, हम बताते हैं शुरू थोड़ा में क्या, सा। लेकिन हाथ ऊपर करके, हम क्राउन चक्रा हमेशा हाथ ऊपर करके करते हैं, टच नहीं करते हैं। टच क्या करते हैं हम अपने, हम लेफ्ट और राइट साइड पे हम टच करते हैं अपने, जो हमारे टेम्पल होते हैं, जो हमारा दिमाग साइड में होता है, इसको करते हैं। क्राउन चक्रा जब इतने होता है एरिया हमेशा को, हाथ ऊपर उठा इतने के एरिया करते को खुला छोड़ते हैं, ये हैं। ओपन क्यों करते एरिया हैं, है। ये हमारा जी 6 इंच ऊपर होता है क्राउन चक्रा, 6 इंच ऊपर होता है थोड़ा सा, जी जी इसीलिए उसको हम करते नहीं है, कवर कर दिया तो वो बंद हो दिया ना, बंद कर दिया हमने उसको, इसलिए साइड से ऐसे करते हैं, जी मैम। ठीक, इसलिए साइड से ऐसे करते हैं, बाकी सब पॉइंट्स पे हम हाथ लगा के करते हैं ये। जी ठीक है जी। ओके। जी मैम, और ओके, थैंक यू मैम। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन।
बहुत अच्छा करे चलिए मैम आपने ये, आप ये क्लास लेके आए मैम। मैं तो खुद आईबीपी की मरीज थी। धीरे धीरे करके मैम ठीक होती जा रही हूँ। हाँ हीलिंग बिल्कुल ठीक करके हो, धीरे मैम धीरे आप बिल्कुल पर हीलिंग करते राजी जाएंगे, मैम। जैसे जैसे करते जाएंगे। चलिए जी जी। मैम। मैम थेरेपी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? थेरेपी बहुत जरूरी थी हम लोग को। हाँ जी। जैसे अलग अलग इशू के साथ, अब जैसे आपने इतने सारे सिंबल बताए कि हाँ ये सिंबल यूज करना है आपको, तो हमें धीरे धीरे ना थॉट क्लियर होते जा रहा है कि हाँ भी हमको ऐसे ऐसे करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम करने लगेंगे तो हमें खुद को पता चल जाएगा कि हमें किस डिजीज किस के सिंबल साथ के कौन से सिंबल लाना आप खुद ही समझ में आना शुरू हो जाएगा। देखो आप लोगों ने है। हाँ सारे लेकिन लेवल बट की, अभी आपने स्टार्ट। कितने लेवल सीख लिए हैं, प्रैक्टिस के ऊपर बात है ना सारी। जी जब आप जी डेली मैम करते, जी। आप डेली पढ़ते हो सिंबल्स को, हम पढ़ते हैं कि किस चीज के लिए, किस चीज के लिए हम पढ़ते हैं करते हैं, तो हमें याद होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे अभी आपने बताया कि मुझे बीच में ध्यान आता है कि मुझे सिंबल की देनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जी इंट्यूशन हमें बताती है कि इसको इस चीज की भी जरूरत है ना। हमें जरूरत यूनिवर्स है। कहीं ना कहीं मैसेज देता है, इसको इसको भी दो। कल भी मेरे साथ हुआ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगातार दर्द हो रहा है। थोड़ा सा कुछ ले लिया, अमृत धारा ली कुछ, फिर मुझे ध्यान आया, मैंने फिर 1520, मेरे को लगा इंडाइजेशन है, पेट में दर्द मतलब इंडाइजेशन। 1520 हाथ पे लिखा, चैंट किया, पानी चार्ज करके पिया, हीलिंग दी। 1-2 घंटा के बाद नॉर्मल। फिर मैं वो, लेकिन 1520 कल से बार बार चैंट भी कर लेती हूँ, हीलिंग भी दे लेती हूँ, ताकि बट थोड़ा लॉन्ग ओके। टर्म के लिए वो चीज खत्म, बिल्कुल खत्म हो जाए, ताकि वो चीज जो वो बिल्कुल दिक्कत खत्म है हो वो जाए। प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तभी हाँ दर्द कुछ हो तो रहा है तो वो हुआ, कुछ तो, हाँ बिल्कुल। जी, चलिए तो ठीक है। क्या नाम हो गया। ओके मैम ओके। रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ यस, जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पे, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल यूट्यूब पे मिलेगी। मिलेगी। मैम हाँ कौन सा जी, चैनल है? कस्तूरी डिवाइन कस्तूरी के नाम से डिवाइन। चैनल है हमारा। आप किसी ग्रुप में हो हमारे, पहले तो अपना कैमरा ऑन करो। कौन बोल रहे हो आप? नीति। ओके नीति, कैमरा ऑन करो पहले तो अपना, आप है ना, शक्ल दिखाओ अपनी। हाँ जी, देखिए तो कह रहे अपने चेहरों को छुपा के बैठे रहते हैं। ना हाँ बिल्कुल, यूट्यूब पे मिलेगी, कस्तूरी डिवाइन के नाम से हमारा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है हमारा। ठीक है। आप किसी ग्रुप में हैं हमारे? हाँ जी। हाँ तो ग्रुप में, हमारे ग्रुप में भी डालते हैं हम लिंक अपना, जो भी रिकॉर्डिंग हमारी डलती है तो मैम हम ग्रुप में। लिंक तो आता है पर अनफॉर्चुनेटली मेरे से मिस हो गया है। अ, कोई और मैं नहीं, जहां मैं से भी आपने बीपी की इसको ज्वाइन मरीज हूँ। किया है उसी ग्रुप में यूट्यूब का लिंक भी आपको मिल जाएगा। जिस भी ग्रुप से थैंक यू आपने मैम। ज्वाइन किया वहां पे भी आपको वो मिल जाएगा। ठीक है जी। नहीं तो चलिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास पूरी बाकी नोटिफिकेशन आ हाँ, फिर तो जाए हमेशा जी। जब भी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हमारी क्लास डलेगी आपके पास आ ही जाएगा नोटिफिकेशन, है ना। थैंक यू चलिए मैम। ठीक है जी। ओके। ओके। थैंक ओके जी, बाय बाय, थैंक यू यू, बाय एवरीवन, बाय। हैव अ गुड थैंक डे, यू, हैव थैंक अ यू, ब्लेस्ड डे। थैंक यू जी।